जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। हम लोग कामाख्या देवी के जो तंत्र है, कामाख्या तंत्र, इसका श्रवण कर रहे हैं। अभी तक मैंने इस श्रृंखला में 2 वीडियो बनाए, जिसमें मैंने कामाख्या क्षेत्र का महात्म्य जो भगवान शिव बता रहे हैं कालिका पुराण में, इसको बताया। अब हम लोग कामाख्या तंत्र जो है उसके बारे में समझेंगे। कामाख्या तंत्र में माँ के योनि स्वरूप का वर्णन है, भगवान शिव जी ही करते हैं। तो आज हम लोग उसको सुनते हैं, क्या भगवान शिव कहते हैं। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगतां मातर योनि मुद्रे नमस्तुते। हे माँ कामाख्या, वर देने वाली, हे नील पर्वत निवासिनी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जगत की माँ हो और आप ही योनि मंडल हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हम लोग कामाख्या तंत्र के प्रथम पटल इसका श्रवण करेंगे और उसमें क्या भगवान कहते हैं। कामाख्या तंत्र में बहुत सारी बातें हैं। मंत्र दिया गया और तंत्र दिया गया है उनका। इसके जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं इनके अंदर, एक तो योनि रूपा माँ कामाख्या, उनका स्वरूप दिया गया। फिर मंत्रोद्धार, फिर काली तारा मंत्र इत्यादि की चक्रों की बातें हुई हैं। फिर कामाख्या का मंत्र, फिर गुरु तत्व, तंत्र में जो है गुरु तत्व के बिना कुछ नहीं है, तो गुरु तत्व इत्यादि। फिर गुरु के लक्षण, कामाख्या देवी के स्वरूप, कामाख्या पीठ स्थान का वर्णन इत्यादि, ये सारे जो विषय हैं ये बताए गए कामाख्या तंत्र में। मेरा प्रयास है कि तंत्रों में जो ग्रंथ के हिसाब से जो तंत्र समझाए गए हैं उसको समझाऊं। हो रहा ये है तंत्र में आजकल के लोग कुछ भी अपने ही मन की बोलते रहते हैं और अपने आप को तांत्रिक कहलाते हैं, तो जिससे कि तंत्र का नाम खराब होता जा रहा है। तो मेरा ये प्रयास है कि उन ग्रंथों को निकालूं, ग्रंथों से तंत्र समझाऊं। कामाख्या के बारे में कामाख्या तंत्र में लिखा गया है उसको मैं प्रकाशित करूं, उसको मैं बताऊं। तो उसी जो सोच है, उसी विचारधारा में मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं। अभी कामाख्या तंत्र का प्रथम पटल है, योनि रूपायाः कामाख्या देव्याः स्वरूपम। योनि रूप कामाख्या, अगर आपने पहले की 2 वीडियो सुनी होंगी, मैंने आपको पहले बता दिया, योनि यानी ये पूरा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड माँ के गर्भ से निकला है, तो इसीलिए माँ को योनि स्वरूप कहा जाता है। ये पृथ्वी योनि है, क्योंकि इस पृथ्वी में जब देखो तब कुछ ना कुछ निकल रहा है ना कहीं घास उग रहे हैं, कोई कीड़ा पैदा हो रहा है, कोई मनुष्य पैदा हो रहा है। तो ये पूरी पृथ्वी ही माँ के स्वरूप है और ये पृथ्वी ही योनि है। तो उन योनि रूपी पृथ्वी को नमस्कार है। अब पृथ्वी तो एक हो गया। अच्छा, कितने जानवर ऐसे हवा में निकलते कि नहीं? कितने सारे अंडे, हमको पता ही नहीं होता बैक्टीरिया वगैरह कहाँ से निकले। जल में से कितने निकल जाते हैं हमें पता नहीं है। तो हवा, क्या कहते हैं, जल, इसमें से भी कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है। ये सब जो प्रकृति है ये देवी का ही स्वरूप है, तो देवी की योनि है। ये पूरा संसार देवी का योनि है। तो ऐसी जो देवी का योनि, जिनकी कामाख्या यानी जिनके आंखों को देखने मात्र से सारी कामनाएं पूरी हो जाए, तो ऐसी जो देवी है हमारी माँ जगत जननी, जो नीलाचल में रहती है, उनको नमस्कार है। चलिए अब आगे सुनते हैं। देवी उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वविद्या प्रिय प्रभो सर्वानंद हृदय सर्व आगम प्रकाशकः। देवी कहती है, हे शिव जी, हे भगवान, आप सर्वधर्मों के ज्ञाता हैं, सर्व विद्या प्रिय, आपको सब विद्या प्रिय है। हे प्रभु, हे सर्वानंद हृदय, सबके हृदय में आनंद रूप में रहने वाले हे भगवान शिव, हे मेरे प्रभु, सर्व आगम प्रकाशक, आप सभी आगम को प्रकाशक, आगम यानी ये जो तंत्र होते हैं, जो देवियों के, जो देवी के बारे में जहाँ पर बातें होती हैं, तो सभी आगमों के हे प्रकाशक। श्रुतानि सर्वतंत्राणि साधनानि च भूरिशः विद्यास्था सकला देव फलानि त्वत्प्रसादतः। मैंने सुना है, कहती देवी, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपकी कृपा से ही समस्त तंत्रों, सभी प्रकार की साधनाओं और सभी विद्याओं की उपासना का फल मिलता है। सारात् सारतरम तंत्रम जानासि किं वद प्रभो
अतिवेदम रह स्थानम तेना हम श्रवणोद्यता। हे भगवान, मैं आपसे उस तंत्र के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ तंत्र है, अत्यंत श्रेष्ठ ब्रह्म प्रतिपादक, ऐसा जो तंत्र है, जो अपौरुषीय ज्ञान है। आप अपौरुषीय हैं, भगवान शिव। एक ज्ञान होता है पुरुष देते हैं, मतलब हम जीवात्मा, हमें लगता है हमने बहुत ज्ञान दे दिया। कई बार ऐसे इस मार्ग पे तो देखा, अध्यात्म के मार्ग पे आधा ज़्यादा कुछ नहीं, 2-4 ऐसा कुछ कहीं कुछ जान लेते हैं, बोलते बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आ रहा है ये भगवान शिव के मुख से आ रहा है, अपना मनगढ़ंत ज्ञान नहीं है। कामाख्या तंत्र में देवी कह रही हैं कि हे भगवान, आप जो ज्ञान देंगे वो अपौरुषीय है, वो भगवत ज्ञान है। तो मैं आपके मुख से इस ज्ञान को प्रकाशित करवाना चाहती हूँ, आप कीजिए, ताकि जो इसको पढ़े, जो इसको समझे, वो समझ जाएगा। तो भगवान ने देवी पर प्रसन्न होकर के इस ज्ञान को, जो कि गुप्त है, कहते हैं देवी, जो अतिवेदम रह स्थानम तेना श्रवणोद्यता। हे भगवान, आप उस अपौरुषीय ज्ञान को जो गुप्त है, आप उसको बताइए। और वो ज्ञान कैसा, जो सभी तंत्रों का जो सार है, वो तंत्र आप मुझे समझाइए। ये क्यों करते हैं दोनों? ये तो खुद देवी खुद ही तंत्र की देवी हैं, शक्ति हैं। क्यों ऐसा करती हैं? हमारे लिए, हम उनके बच्चे भटक न जाए। तंत्र के मार्ग में कितनी सारी गलत बातों का प्रचार हो रहा है। वो इसलिए प्रचार हो रहा है कि हम अपने ग्रंथों को खोल करके देखते नहीं। दूसरी बात, ग्रंथों को खोल करके तो देख भी लेते हैं, लेकिन ग्रंथों के सार को समझने के लिए सही गुरु चाहिए। तो गुरु अगर मिलेंगे और गुरु के साथ चलते हुए उन ग्रंथों को समझेंगे और फिर वैसी उपासना करेंगे तो पूरा फल मिलेगा। हो रहा ये है आज के कलयुग में कि ग्रंथों को, खास करके तांत्रिक गुरुओं को मैंने बहुत देखा ही नहीं अभी तक, तो ग्रंथ खोलते नहीं हैं। कुछ ना कुछ मंत्र वो करते हैं, अपने शिष्यों को दे देते हैं। वो शिष्य भी वो मंत्र करते हैं, कोई सफल होते हैं, कोई नहीं सफल होते हैं। लेकिन तंत्र को यदि समझना है तो बिना ग्रंथ के कैसे? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, वो बिना बुक के बन जाएगा? बुक तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो इतने सारे ग्रंथ दिए क्यों है? माँ बाबा ने, माँ दुर्गा, कामाख्या माँ ने, कामेश्वरी और कामेश्वर हमारे बाबा, इन दोनों ने मिलकर के आपस में बातें करी ये ग्रंथ देने के लिए। क्यों? हम बच्चों के लिए, कि हम यहाँ वहाँ भटके नहीं। कभी हमारे मन में प्रश्न हो तो हमको उत्तर मिल जाए। लेकिन उत्तर देने के लिए दो चीज़ होती, दो गुरु है इस समय, ग्रंथ गुरु और एक शरीर रूपी गुरु। तो भगवान से मनाना चाहिए, भगवान की कृपा हो जाए तो दोनों हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग भगवान शिव को ही गुरु मानते हैं। यह गुरु स शिव, यह शिव स गुरु। जो गुरु होता है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। तो अभी हम उनको ही गुरु मान करके, यहाँ पर दो गुरु हैं, कामेश्वरी और कामेश्वर, तो इन दोनों के चरणों में चलते हैं और इनसे ही सीखते हैं कि ये क्या कहते हैं। क्योंकि इस तंत्र का जो टाइटल है, योनि रूपायाः कामाख्या देव्या स्वरूपम। कामाख्या देवी जो योनि रूप में है, उनका स्वरूप। भगवान कहते हैं, बाबा हमारे, श्री शिव उवाच शृणु देवी मुदा भद्रे मदीये प्राणवल्लभे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं, हे मेरी प्राणवल्लभा, माँ को कहते हैं, सुनो मेरी बात, तुम भद्रे, तुम बहुत सुंदर हो, भद्र हो, सुभद्रा, और मुझे आनंद देने वाली हो। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। योनि रूपा महाविद्या कामाख्या वरदायिनी, तुम ही तो हो। कामाख्या महाविद्या, तुम ही तो हो। योनि रूपा, तुम ही तो हो। वरदायिनी, वर देने वाली। वरदानंददा नित्या महाविभव वर्धनी, तुम ही तो हो जो वर भी देती हो और जो मांगा उसको दे करके आनंद, वरदान भी कैसा, आनंद के साथ वरदान देने वाली। और नित्या महाविभव वर्धनी, तुम तो अपने भक्तों के वैभव को बढ़ाने वाली हो। सर्वेशाम जननी सापी, तुम सबकी जननी हो। सर्वेशाम तारिणी मता, और सबकी तारिणी हो। तुमने मुझसे पूछा, मैं तुमको बता रहा हूँ, पहले तो तुम मेरे हृदय की प्राण वल्लभा हो, तुम मेरी प्राण हो, तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। हे मेरी देवी। माँ बाबा की इतनी प्यारी बात है। फिर कहते हैं, इतना ही नहीं, तुम तो तुम्हारे भक्तों को सब कुछ देने वाली हो। इतनी आसानी से तुम प्रसन्न हो जाती है। वरदायिनी, और क्या देती हो? वैभव। कैसा वैभव?
जो वैभव खत्म ना हो, नित्या। और क्या, सर्वेशाम जननी, सबकी तुम माता हो, सर्वेशाम तारिणी, सबको मुक्ति देने वाली हो, रमणी, चाहे वह सर्वेशाम स्थूला सूक्ष्म सदाशुभा, तुम रमणी हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम ही। और सर्वेशाम स्थूला, जो कुछ भी स्थूल दिखाई दे रहा है उसमें भी तुम हो, जो कुछ भी सूक्ष्म दिखाई दे रहा है उसमें भी तुम हो, जो सूक्ष्म पता नहीं चल रहा है, स्थूल के पीछे जो सूक्ष्म है उसमें भी तुम ही हो। और सदा शुभा, तुम्हारे दर्शन मात्र से होने से शुभ शुभ है। तस्या तस्या तंत्रम प्रवक्ष्यामि सावधान अवधारया, इसलिए तुम ही सब हो, तो मैं तुम ही महाविद्या कामाख्या के रूप में हो, और तुम ही वो विराट स्वरूपा। देखो बहुत सुंदर नाम दिया यहां पर, तुम विराट स्वरूपा कामाख्या हो, मैं तुम्हें वही तंत्र बताता हूं जो विराट स्वरूपा है। कहने का अर्थ है जो स्थूल में भी है, जो सूक्ष्म में भी है, कामाख्या हर जगह है, तो मैं वो तंत्र तुमको बताता हूं। सावधान्य सावधानया अवधारय, बिल्कुल सावधान होकर के सुनो। निखिलासु च विद्यासु ये सिद्ध्यन्ति साधकाः यत्र कुत्रपि केनापि कामाख्या फलदायिनी। कहते हैं सारे जगत में बहुत सारे साधन वगैरह दिए गए, लेकिन उन साधनों में फल मिले या ना मिले, कामाख्या की साधना में फल जरूर मिलता है। लिख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे यत्र कुत्रापि, बहुत यहाँ वहां, केनापि किसी ने बनाया है बहुत सारे साधन, लेकिन कामाख्या फलदायिनी, वहां कामाख्या जरूर फल देती है। कामाख्या विमुखा लोका निंदिता भुवनत्रये बिना कामात्मिका कापि न दात्री सिद्धि संपदा। कहते हैं देखो सब कुछ कर लिया और माँ कामाख्या के दर्शन नहीं किए, माँ कामाख्या की साधना नहीं करी, माँ कामाख्या से कोई विमुख हो गया कि नहीं भैया हमें तो नहीं। कहते जो माँ कामाख्या के विमुख होता है, लोका निंदिता भुवन त्रय, उसकी तो तीनों लोकों में निंदा होती है। और बिना कामात्मिका का अपी, बिना कामात्मिका, बिना कामाख्या के आशीर्वाद के कोई सिद्धि विद्धि मिलने वाली है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान शिव हमारे बाबा कहते हैं कि देखो कामाख्या से बढ़कर के कुछ नहीं है, इनकी कृपा हो जाए तो अन्य साधनों में भी अगर तुम्हें सफलता नहीं मिलती हो तो भी क्या, माँ कामाख्या की कृपा हो गई तो सफलता ही सफलता है। और ये कैसी है, सिद्धि रूपी संपदा देने में सक्षम है। कामाख्या च सदा धर्मः कामाख्या चार्थ एव च कामाख्या काम संपत्ति कामाख्या मोक्ष एव च निर्वाणं सर्वदेवेशी सैव सायुज्य मीरिता सालोक्यम स्वरूपम च कामाख्या परमागति। कहते हैं कामाख्या सदा धर्म, धर्म यानी कामाख्या, और अर्थ कामाख्या। जो भगत होता है ना उसका ये है, भगत को कोई धर्म अर्थ काम की पड़ी नहीं है बाय संसारी। भगत या प्रेमी, माँ का प्रेमी, अगर मैं कामाख्या की प्रेमी हूं तो मुझे क्या इच्छा होनी चाहिए, मेरा धर्म क्या, कामाख्या। मेरा अर्थ क्या, माँ कामाख्या को पाना। मेरा काम क्या, माँ कामाख्या के चरणों की सेवा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष क्या, संसार का सारा सब कुछ मिल जाए, वो मुझे मुक्ति देने वाला नहीं है, लेकिन माँ के दर्शन मिल गए, माँ के चरण मिल गए, माँ बाबा की मधुर मधुर वाणी सुन ली, हाय मोक्ष तो यहीं पर मिल गया। नहीं, यहाँ पर कहते कामाख्या वही है कि उसको एक बार देख लिया तो कामनाएं तो तुम्हारी ऐसी पूर्ण हो गई, वैभव की तो पड़ी नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा वैभव क्या, माँ कामाख्या के चरणों की सेवा। तो यहाँ पर कहते हैं निर्वाण सैव देवेशी, किसी को निर्वाण की इच्छा हो ना, मुक्ति की इच्छा, देवी को देख लो। सैव सायुज्य मीरिता, और कहते हैं मुक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सार्ष्टी मुक्ति। कहते हैं सारी मुक्ति तो माँ कामाख्या दे ही देती है। जो माँ कामाख्या का भगत होता है उसको तो मुक्ति की चिंता ही नहीं। और ये कोई भी मुक्ति, अच्छा सालोक्य मुक्ति क्या होती है, कहने का अर्थ है माँ कामाख्या के लोक में तुम रहोगे। माँ कामाख्या का लोक कहाँ है, देखो भैया माँ कामाख्या ही कामेश्वरी है, माँ कामेश्वरी ही माँ त्रिपुरा है, और त्रिपुरा का एक लोक है मणिद्वीप। मणिद्वीप क्या है, उसकी वीडियोस बनाए गए हैं चैनल पर, आप लोग जाकर के वहाँ देख लेना। सौंदर्य लहरी में भी बनाया गया है,
त्रिपुरा रहस्य में भी आया है, जगह जगह पे मणिद्वीप का वर्णन हुआ है, लेकिन मणिद्वीप कैसा दिखता है इसके बारे में सौंदर्य लहरी के प्लेलिस्ट में बताया गया है। एनीवेज, तो माँ कामाख्या के दर्शन मात्र से माँ के लोक में निवास स्थान मिल जाता है, मुक्ति तो हो गई। सालोक्य, उनके लोक में सारूप्य मतलब माँ जैसे सुंदर लगने लगोगे। ये बात तो सच है, माँ के मंत्र जाप से, माँ के दर्शन से माँ के गुण आने लगते हैं। क्यों नहीं आए भाई, हमारी माँ है, माँ के अंदर ही तो बच्चे के अंदर माँ के तो गुण आएंगे ना, तो माँ बाप के गुण आने लगते हैं। तो कहते हैं सारूप्य, सायुज्य और उनके निकट सामीप्य, हम उनके निकट रह सकते हैं, ऐसी भी कृपा हो जाती है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कामाख्या ही धर्म है, कामाख्या ही काम है, कामाख्या ही अर्थ है, कामाख्या ही मोक्ष है। और किसी को निर्वाण की इच्छा हो, कामाख्या ही निर्वाण है। कहते हैं शिवता ब्रह्मता देवी विष्णुता चंद्रता तापि च देवत्वं सर्वदेवानां निश्चितं कामरूपिणी। कहते ब्रह्मत्व, विष्णुत्व, शिवत्व, चंद्रत्व या समस्त देवताओं का देवत्व किस शक्ति में निहित है। ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों करते हैं, ब्रह्मा इतने ब्रह्मांडों को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? अगर उनको ज्ञान शक्ति न दे, उनको क्रिया शक्ति न दे, उनको इच्छा शक्ति न दे, तो ब्रह्मा जी कुछ कर पाएंगे? तो ब्रह्मा का ब्रह्मत्व किसकी वजह से? कामाख्या। त्रिपुरा से आप पढ़ो, मैंने अभी कह दिया कामाख्या इज इक्वल टू ललिता त्रिपुर सुंदरी इज इक्वल टू त्रिपुरा। कहां से पता चलेगा? त्रिपुरा रस में जाना। तो ब्रह्मा और महेश रुद्र और विष्णु जी आए, उनको 3 काम दिए गए कि ब्रह्मांड बनाओ। रुद्र को भी दिया गया ब्रह्मांड जब खत्म होगा तो संहार का काम तुम्हारा है, एक का काम सृष्टि का, एक का काम पालन का, एक का संहार का। कुछ दिन तो इन्होंने बनाया, फिर थक गए लोग, फिर इनसे काम ही नहीं हो रहा था। तो त्रिपुरा आई, प्रकट हुई, क्या हो गया, काम काम रुक गया, कहे हमें आनंद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं। माँ त्रिपुरा ही 3 शक्तियों में विभाजित हुई, लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी। अब जब 3 शक्तियां आ गई, अब इनको आनंद आने लगा, और आनंद आया उसके बाद सबने मिलकर के जो 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 सृष्टि बनाई वो तो हम देख ही रहे। सृष्टि में इतने रंग भरे गए, सृष्टि में रोज नई नई चीजें होती हैं। ये सृष्टि एक रंगमंच की जैसे, रोज यहाँ नए खेल हैं, रोज यहाँ नए अनुभव हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम। किसका खेल है ये कामेश्वरी, कामाख्या, त्रिपुरा, उन्हीं का खेल है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी का ब्रह्मत्व, हे माँ कामाख्या, हे कामेश्वरी तुमसे। शिव जी का शिवत्व, हे कामेश्वरी तुमसे। चंद्रमा चमकेगा कैसे अगर माँ ने रोशनी नहीं दी, तो चंद्रमा का चंद्रत्व और समस्त देवताओं का देवत्व तुम्ही में निहित है। तुम्ही वो काम रूपिणी कामाख्या हो। सभी विद्याओं का जो लौकिक वाक्य है, वो विद्या तुम्ही हो। जब कामाख्या का महात्म्य हम पढ़ रहे थे कालिका पुराण से पहले की वीडियो में बताया गया, तो उसमें कहते हैं कि कामाख्या के पास ही मातंगी है, और ये मातंगी श्री विद्या में भी आती है। मातंगी जो है वो मंत्र ज्ञान की देवी है, इन्हीं के अंदर सरस्वती है, तो ये ज्ञान और संगीत की देवी है। तो कहते हैं वो मातंगी कामाख्या में रहती है। तो कह रहे हैं हे माँ, वो कह रहे हे हे प्राणवल्लभे, तुम ही हो वो पूरे ज्ञान का जो सार है। कौन है? सर्वा सर्वासामपि विद्यानां लौकिकं वाक्यमेव च कामाख्या महादेव्या स्वरूपम सर्वहि। जितना भी ज्ञान है, ज्ञान का पूरा सार तुम हो कामाख्या। पश्य पश्य प्रिय सर्वं चिन्तयित्वा हृदि स्वयं कामाख्यां न विना किंचित विद्यते भुवनत्रये। हे महाविद्या स्वरूपिणी, सभी महाविद्या तुम्हारे तो स्वरूप है। देखो, एक है विद्या, हम लोग स्कूल में लेते ना, वो भी विद्या, और एक है महाविद्या। 10 महाविद्याओं का नाम सुना तुमने? कौन है वो 10 महाविद्या? तुम ही हो। आप लोगों को कथा याद होगी सती की। जब सती जाना चाह रही थी अपने पिता के यज्ञ में, भोलेनाथ हमारे बाबा ने मना कर दिया, बोले मत जाओ सती, तुमको बुलाया नहीं गया है। तो उनको क्रोध आ गया था, और जब उनको क्रोध आया तो वो 10 महाविद्याओं के रूप में 10 दिशाओं में प्रकट हुई। और उसके बाद फिर वो गई, फिर वहां पर जाके उन्होंने दक्ष का
यज्ञ ध्वंस किया क्योंकि शिव जी का अनादर हो गया था। वो सती हैं, उनके पति का अनादर हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यज्ञ स्वरूपिणी है, उन्होंने कहा जहाँ शिव का अनादर होगा वहाँ यज्ञ हो ही नहीं सकता, तो उसको ध्वंस कर दिया। ध्वंस करने के बाद लेकिन उसके पहले वो महाविद्या के रूप में प्रकट हो चुकी थी भगवान के सामने। और फिर जब जब उनकी सती का शरीर जब जला तो उनके अंग गिरे, तो वो जो जहाँ पर योनि गिरा वो स्थान है कामाख्या। तो कह रहे हैं कि सभी महाविद्या स्वरूपिणी कौन है? तुम ही हो। सभी महाविद्या में कौन है? तुम ही हो। हे प्रिय, मैं जो कह रहा हूँ सत्य बात है। कैसे? कह रहे हे प्रिय, तुम आंख बंद करो, मेरी प्राण वल्लभ है, तुम ही आंख बंद करो, तुम देख लो। तुम ही ने तो दिखाया था अपना स्वरूप मुझको। कहने का अर्थ ये है, जो मैंने अभी एक कथा सुनाई, कि तुम आंख बंद कर लो, तुम खुद ही देख लो कि दसों दिशाओं में 10 महाविद्या बन करके तुम ही पे प्रकट हुई थी। तो मैं भी ये जानता हूँ कि सभी महाविद्या, विद्या तो विद्या, उन विद्याओं में भी जो महाविद्या, उन महाविद्या के अंदर भी जो शक्ति है, वो तुम ही हो। हे प्रिय, अपने हृदय में उन सब का ध्यान करके स्वयं देख लो। लक्ष कोटि महाविद्या तंत्रादो परिकीर्तिता सारा सारतमा देवी सर्वेशम षोडशी मता। देखिए सुनिए, यहाँ पर आ गया नाम षोडशी। षोडशी यानी षोडशी ललिता त्रिपुर सुंदरी। ठीक है ना? ये कहते हैं तीनों लोकों में कामाख्या के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तंत्र आदि में लाखों करोड़ों महाविद्याएं वर्णित है। हम तो केवल 10 सुनते हैं, लेकिन सत्य बात यह है, जब आप पुराण खोलोगे और आप गिनतियां करने लग जाओ ना, देवी के कितने अवतार हुए थे अलग अलग युगों में। हमको तो केवल दुर्गा सप्तशती पढ़ते उतना ही पता होता है, लेकिन आप देवी पुराण खोलो, चाहे कालिका पुराण खोलो, चाहे सभी देवियों का अवतार लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर इस रूप में, यहाँ पर इस रूप में, यहाँ पर इस रूप में, कितनी देवियां आएंगी। और सभी का अपनी विद्या है, तो सभी महाविद्या है। लेकिन सिखाने के लिए गुरुजनों ने 10 में कर दिया, लेकिन बहुत महाविद्या है। और सृष्टि कब से है, तो कितनी विद्याएं आई, कितनी विद्या लुप्त हो गई। तो यहाँ बोले हमारे बाबा बाबा कह रहे हैं कि देखो, तंत्र आदि में लाखों करोड़ों महाविद्याएं वर्णित हैं, और लेकिन इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन है? षोडशी। सर्वेशाम षोडशी मता। षोडशी जो 16 कला युक्त है, वो है षोडशी। और षोडशी यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी भी उन्हीं को माना गया। तो हे देवी, कहते हैं तस्याश्च कारणम देवी कामाख्या जगदम्बिका। हे देवी, उनकी मूल कारण जगदम्बा तुम्ही तो, तुम्हें तो कोई अंतर नहीं है, तुम ही कामाख्या बन करके यहाँ बैठी हो, तुम ही षोडशी बनी हो, तुम ही षोडशी त्रिपुरा हो, मैं तो सब जानता हूँ। तुम ही महाविद्या हो, वो भी मैंने देखा है। चंद्रकांति यथा देवी जायते लियते पुनः। हे देवी, जिस प्रकार चंद्रमा की कांति प्रकट होती है, फिर लुप्त होती है और पुनः प्रकट होती है, उसी प्रकार स्थावर और जंगम, नित्य और अनित्य जो कुछ भी है, वह सब तुम्हारे बिना, कामाख्या के बिना उत्पन्न नहीं होता। स्थावराणि चराणि नित्यानित्यानि यानि च सत्यम पुनः सत्यम विना ना ताम नैव जायते। तुम्हारे बिना तो कुछ है ही नहीं मेरी प्राणवल्लभे। हे कामाख्या, तुम ही कामाख्या हो। तुमको देखता हूँ तो मुझे प्रेम आता है, और तुम्हारे इन प्रेम भरे नेत्रों, कामाख्या यानी प्रेम भरे नेत्र, तुम्हारे इन प्रेम भरे नेत्रों से ही तो ये पूरी सृष्टि का सृष्टि बनती है, ये खेल शुरू होता है। तो हे कामाख्या, तुम ही तो हो। तुम ही तो हो वो ज्ञान शक्ति, विद्या शक्ति के रूप में सभी के अंदर हो। तुम ही तो हो क्रिया शक्ति के रूप में खेल रही हो। तुम ही तो हो इच्छा शक्ति के रूप में सबके अंदर प्रकट होती हो। हे कामाख्या, हे मेरी प्यारी प्यारी आंखों वाली, इच्छा पूरी करने वाली कामाख्या, यानी जिसकी जिसकी आंखों में बहुत प्रेम है, बस काम यानी प्रेम, और ऐसा विशुद्ध प्रेम अपने बच्चों के लिए, भगवान शिव के लिए, ऐसे। तो ऐसी कामाख्या, तो कहते हैं तुम्हारे बिना तो कुछ उत्पन्न होता नहीं। और तुम षोडशी हो। यहाँ पर एक और अर्थ आता है षोडशी का। उन्होंने उदाहरण दिया भगवान ने कि जैसे चंद्रमा, चंद्रमा 16 कला युक्त होता है। क्यों? अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई देता है? नहीं दिखता, छुपा रहता है। तो क्या चंद्रमा है कि नहीं है? है।
प्रथमा के दिन थोड़ा, द्वितीया थोड़ा बढ़ गया, तृतीया थोड़ा और बढ़ गया, चतुर्थी और बढ़ गया। इस प्रकार से चंद्रमा चलता है 15 दिन। जब पूर्णिमा आता है तो पूरा चंद्र फिर घटने लगता है, घटते घटते फिर अमावस्या। अब बताओ, चंद्रमा रोज बढ़ता है, फिर पूर्णिमा का चंद्र दिखाई देता है, फिर घटता है। क्या सच में चंद्रमा बढ़ता है घटता है? और जिस दिन अमावस्या नहीं है, क्या उस दिन चंद्रमा नहीं है? है, लेकिन दिख नहीं रहा है। दिखता कब है? पूर्णिमा। और ये रोज रोज जो जो मतलब पूर्णिमा का चांद है, वो घट कैसे रहा है? वो घटता है तो भी आप लोगों को सर्कल दिखाई देता है ना। कई बार ऐसे दिखता है, एक सर्कल दिखता है और उसमें आधा आधा चंद्रमा नहीं दिखाई देता, आधा दिखाई देता है। तो वो पूरा चंद्रमा है, दिख नहीं रहा है। तो कह रहे हैं भगवान, तुम ऐसे ही हो, तुम ही सृष्टि का उत्पन्न करती हो। जब सृष्टि समाप्त हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तुम रहती हो, तुम रहते हो, मैं रहता हूँ। दिखता नहीं है। हाँ, मेरी शक्ति में तो तुम ही हो, तुम हो तो मैं हूँ। तो षोडशी का अर्थ है कि ये जो नित्याएं, ये जो नित्य हो, तुम नित्य हो, सब कुछ दिखाई। जैसे चंद्रमा अमावस्या के दिन नहीं दिखाई देता, फिर भी होता है। चंद्रमा की कला घटती है, बढ़ती है, उससे कोई फर्क चंद्रमा को नहीं पड़ता। चंद्रमा होता है, लेकिन वैसे ही तुम ही चंद्रमा की शक्ति हो। तुम वो षोडश कला हो जो न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। ऐसे प्रतीत होता है कि तुमने ब्रह्मांड प्रकट किए, तुम्हें ब्रह्मांड में खेल रही हो और तुम्हें ब्रह्मांड को विलीन कर लिया है। ऐसे केवल प्रतीत होता है, लेकिन तुम्हारा जो अस्तित्व है वो कभी हटता नहीं। तुम हमेशा हमेशा रहती हो। ऐसी जो षोडशी, दूसरा अर्थ है षोडशी का, 16 साल की, हमेशा नित्य किशोरी। माँ का एज नहीं होता। हमारी माँ है ना, बड़ी सुंदर है, हमेशा ऐसी 16 साल की छोटी छोटी लड़की की जैसे, एकदम लालिमा लिए हुए, एकदम सुंदर सी, और बाल उनके मुक्तकेशी, अच्छी दिखती हैं। तो ऐसी जो कामेश्वरी हैं, जो सबकी इच्छा पूरी करती हैं और सबके कामनाओं की जो ईश्वरी, ऐसी जो कामाख्या है, इनको हम प्रणाम करते हैं। आज बाबा ने हमको प्रथम अध्याय में ये सिखाया। अब उसके दूसरे पटल में क्या सिखाएंगे? मंत्रोद्धार, जिसको हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। तो उसमें उन्होंने मंत्र बताया है। तो फिर तृतीय पटल में उन्होंने और भी कुछ विशेष चीज़ें बताई हैं। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो बताई जा सकती है वीडियो के द्वारा, उसी को बताऊंगी। बाकी जो नहीं बताई जा सकती उसको तो गुरु को आपको ढूंढना पड़ेगा, गुरु से सीखना पड़ेगा। ठीक है। माँ कामाख्या सबका कल्याण करे, बाबा सबका कल्याण करे। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।